हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो जो हम डायरेक्ट कपड़े पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से आसानी से डबल कटोरी ब्लाउज़ को कपड़े पे कट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने अपना फैब्रिक ले लिया है। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है कॉटन का। तो यहाँ पे मैंने इसे टर्न करके रखा हुआ है कपड़े को। तो अब मैं आपको यहाँ पे मैं 40 इंच का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो ब्लाउज़ है उसकी लंबाई है 13 इंच। इसके लिए मैं ये पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हम पहले बैक पार्ट पे मेजर कर रही हूँ। तो 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है फैब्रिक। ये देखिए, ये डबल पार्ट है, जुड़ा हुआ पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है। इस तरह से 14 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और शोल्डर मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच, क्योंकि हमारा गला डीप है। आर्मोल्स की लंबाई भी हम 5.5 इंच पर ही मार्क करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमें मार्क कर लेना है यहाँ पर, और गले की साइड से भी हमें मार्क कर लेना है ताकि हमारा मेजरमेंट कम ज़्यादा ना हो। फ्रेंड्स, तो हमारा 40 इंच का ब्लाउज़ मुझे बनाना है। यहाँ हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच मैंने लिया है मार्जिन के लिए। और ये देखिए, इस तरह से हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और बैक पार्ट का जो आर्मोल है उसके शेप के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है यहाँ पर। ये देखिए, 1.5 इंच से हम लोग को इस तरह से मार्क कर देना है। और ये देखिए, नीचे की साइड जो हमारा कमर का मेजरमेंट है वो है 16। तो 8 मैंने लिया है, 1.5 इंच लिया है मार्जिन और 1 इंच लिया है टक्स के लिए। तो ये हम यहाँ पे दोनों लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमारा ये बैक पार्ट सेम इसी तरह से इस पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो गाइस देखिए, 5.5 इंच ही हमारा शोल्डर है। आर्मोल्स भी हमें यहाँ पे लेना है 5.5 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँगी मेजर करते हुए, जैसे हमने बैक पार्ट का किया था सेम उसी तरह से। तो ये हमारा 40 इंच का ब्लाउज़ है, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। अब ये देखिए, आर्मोल्स की डीप हमें यहाँ पे देनी पड़ती है। तो बैक में हमने लिया था 1.5, यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे आर्मोल्स का शेप। देखिए, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि आगे के पीछे के पार्ट में हमने 1 इंच मार्जिन लिया था और आगे के पार्ट में हमें 2 इंच मार्जिन लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्क कर रहे हैं और हमारी जो कमर थी 8 इंच थी और 1.5 इंच हमारा मार्जिन। तो फ्रंट पार्ट में हमें क्योंकि टक्स नहीं डालना होता है, इसलिए टक्स का जो मार्जिन है उसे हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा दोनों पार्ट्स का ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो मेजरमेंट है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से पार्ट को कट करके निकाल दूंगी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह वीडियो शेयर करते रहें फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बैक पार्ट है मेरा, ये फ्रंट पार्ट है। तो ये मैं इसको यहाँ से इस तरह से, ये हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको मैंने साइड कर दिया है। अब ये इसी में से हमको दोनों को मार्क करना है। अब मैं गले का जो हमारा चौड़ाई है वो है 2.5 इंच दोनों का। तो देखिए, क्योंकि डीप नेक है, 10 इंच का नेक है मेरा बैक पार्ट का, तो मैं यहाँ 2.5 इंच का मार्क किया है मैंने चौड़ाई। आप इसकी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पीछे राउंड शेप दे रही हूँ गले में। और आगे का जो हमारा गला है वो है 7 इंच का। तो यहाँ पे चौड़ाई 2.5 इंच है। मैंने बॉक्स इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। और आगे का गला मैं थोड़ा सा पत्ते के जैसा शेप मैंने यहाँ पे लिया है, राउंड शेप नहीं ली हूँ। आप चाहें तो कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम बैक पार्ट में जो है टक्स का पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो 10 इंच ली है लंबाई और चौड़ाई लिया है 4 इंच। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ले लेंगे और ये 1 इंच का टक्स है, तो वो बीच में हमने हाफ इंच का मार्क किया है इस तरह से। अब दोनों को ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी आपको ड्रॉ कर लेना है टक्स को। अब हमारा जो गला है उसको हम काट के अलग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट पे मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, 11.5 इंच लिया है मैंने यहाँ पे चोली के लिए मेजरमेंट। तो इस तरह से देखिए, यहाँ भी हम नाप लेंगे, 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो नीचे हमें मिल रहा है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे साइड में, और आगे की तरफ भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है गाइस।
इस तरह से देखिए जो भी हमारा मेजरमेंट फिटिंग का है उसके लिए मैंने मार्क कर लिया है और हमारा मार्जिन मैंने अलग कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ से मेजर करेंगे तो हमारा जो नाप है वो आ रहा है 8.5 इंच। तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे जो 2 हिस्से हैं वो हमारे चले जाएंगे चोली में। तो ये कटोरी जो हमें लेनी है उसके लिए हमको 2 पार्ट लेना है। तो हमारा 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है और एक हिस्सा हमें छोड़ देना है और गले की साइड से हमें 1 इंच लेना है। इस तरह से देखिए 1 इंच हमने लिया है। अब यहाँ सेंटर से भी हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हमें कर्व देते हुए इन लाइन को मिला देना है। तो ये देखिए ये हमारा कटोरी का शेप इस तरह से बन जाता है। अब जो नीचे हमारी योग पट्टी होती है उसका आगे का पार्ट थोड़ा उठा हुआ होता है। उसके लिए हमें करना ये होता है कि आधा इंच हमें ऊपर की तरफ ड्रॉ करना होता है और हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से उसे मिला देना है। तो ये देखिए हमें आधा इंच यहाँ से अप करना है और हमें लास्ट में जो एंड पार्ट होता है वहाँ पे 2 पॉइंट थोड़ा सा अप करना है। तो इससे शेप बहुत ही अच्छा आता है, फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। अब इस तरह से हम इसे कटोरी को फ्रंट पार्ट को कट करके यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है इस तरह से। ये देखिए योग पट्टी। अब हम ये कटोरी यहाँ से कट करेंगे। ये नेक पार्ट को यहाँ से मैं अलग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कट हो गया। इसमें ये 2 पार्ट हमारे सेम रहेंगे, योग पट्टी और अपर पार्ट। अब कटोरी, क्योंकि हमें कटोरी यहाँ पे हमारी जो है फिट नहीं होगी, उसके लिए हमें दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने बचा हुआ पार्ट यहाँ पे ले लिया है इस तरह से। पहले हम निकालेंगे आस्तीन। तो मैंने 10 इंच का फोल्ड लिया है यहाँ पे आस्तीन की चौड़ाई और 5.5 इंच है लंबाई हमारी। तो ये 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 3 इंच मैंने लिया है शेप देने के लिए आर्म होल का। तो 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से हम यहाँ से छोड़ के उसके बाद आस्तीन का जो शेप है उसको इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। अब आगे से हमारी आस्तीन की जो गोलाई है वो है 6 इंच और 2 इंच मैंने यहाँ पे लिया है मार्जिन। तो इस तरह से देखिए 6 इंच पे मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी और ये 2 इंच हमारा मार्जिन है। अब ये दोनों पॉइंट को हमें यहाँ इस तरह से मिला देना है। अब ये जो हमने शेप दिया है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम कपड़े पे कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अब ये आस्तीन मैं यहाँ से कट करके निकाल रही हूँ। अब जो भी पार्ट हमारा बचेगा उसमें हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें आगे का फ्रंट पार्ट के लिए कट करना होता है। तो मैं 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन देकर आर्म होल्स कट कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए और एक यहाँ पे हमें कट लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि ये फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह हमारी आस्तीन की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये बचा हुआ पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए डबल पार्ट है ये, इस तरह से मैंने रखा है। इसके ऊपर हमारी जो कटोरी हमने कट की थी उसको रखना है। तो यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान हमें रखना है स्पेशली कि हमें कटोरी के दोनों साइड 1-1 इंच का गैप हमें चाहिए और नीचे की तरफ जो है ये देखिए ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए और कटोरी के दोनों साइड हमें 1-1 इंच और नीचे की तरफ मुझे 2 इंच इसमें ऐड करना है। तो जो जिस भी कपड़े के ऊपर आप कटिंग करें तो इसको अच्छे से मेजर कर लें कि नीचे से 2 इंच और साइड से 1-1 इंच का गैप हमें मिल जाए। तो लकीली इस कपड़े में हमें मिल गया है प्रॉपर। मेरी कटोरी यहाँ पे सेट हो रही है। तो हम 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है और 1 इंच पे आगे की तरफ हमने मार्क किया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है और जो हमारी कटोरी है वहाँ से भी हमें एक मार्क कर देना है। ये देखिए ताकि हमारा जो लाइन है उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉपर शेप हो गया है। तो इसमें जो भी है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, कपड़ा कम है। तो ऊपर की तरफ जो गले का जो पार्ट है ये देखिए हमने कटोरी जो हमारी कटी हुई थी उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसको प्रॉपर हम लोग यहाँ से मेजर कर देंगे। लाइन एकदम स्ट्रेट रखना है। इसको हटा दिया है मेजर करने के बाद। अब सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो हमारा 3.25 इंच था और 1 इंच ऊपर की साइड में 1 इंच ऊपर की साइड में हमें मार्जिन लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए ये हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमने जो भी मार्जिन लिया है ऊपर की साइड से 1/2 इंच और नीचे से
1 इंच। तो ऊपर से देखिए 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच की इस तरह से हमको ड्रॉ कर देना है। अब ये रेडी हो गया है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर कहीं शेप आपका आड़ा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत ये हो गया है, तो उसको आप दोबारा से भी कट करके लेवल में ला सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस था, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे कट कर दिया है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा शेप दिया है, तो अब ये प्रॉपर हो गई है। तो जो 1 इंच जो हमने लिया था वहाँ से हम टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टर्न कर दिया है। अब हम यहाँ पे डबल कटोरी का शेप देने वाले हैं। उसके लिए हमको इस करना क्या होता है कि 1 इंच से हमको शेप देना होता है। तो जो 1 इंच हमने मार्क किया है वहाँ से हम इसे शेप देंगे, इस तरह से राउंड शेप देंगे और इसको प्रॉपर राउंड शेप में हमको काटना है। देखिए इसका जो कटिंग है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अब बीच से ये अभी जुड़ा हुआ है, उसको भी हम अलग कर देंगे। अब इसमें हमारा जो आगे का पार्ट है, क्योंकि योग पट्टी में हमारा 1/2 इंच अप होता है, तो जो आगे का पार्ट है वहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर देना है। इसके लिए सबसे पहले हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो ये जो हमारी सेंटर लाइन है वहाँ से ये देखिए हमारा जो 2.25 इंच और प्लस 1/2 इंच सिलाई का, तो 3 इंच हमको यहाँ पे छोड़ के जो भी कपड़ा बचता है वो हमारा टक्स पॉइंट हो जाता है। तो ये देखिए टक्स पॉइंट ये हम मिल गया है और ये 3 इंच तक हमें इसे 1/2 इंच डाउन करके शेप दे देना है। तो ये हमारा नीचे का पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। तो ये कटोरी हमारी इस तरह से कट के रेडी हो गई है गाइस। देखिए हमने सभी पार्ट डबल कटोरी के इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से यहाँ पे स्टिच करके जोड़ दिया जाएगा। तो बहुत ही ये एकदम परफेक्ट तरीका है कटिंग करने का। आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स। और अगले वीडियो में आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप इस ब्लाउज़ की सिलाई देखना चाहते हैं, स्टिचिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।